लखीसराय गोलीकांड पर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि वापस जंगल राज आ गया है। और ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी लापरवाही का परिणाम है। उस परिवार को पहले से ही धमकी मिल रहा था और ये प्रशासन के लोग अगर जो सावधानी बरते रहते, उसकी बेटी के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ करने का व्यवस्था, बेटी को जबरदस्ती शादी करने के लिए विवश करना, वो शादी से इनकार किया, गोली मार दिया। ये अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा उठ गया है। और वहां का थाना प्रभारी, वहां का एसपी क्यों मौन रहा जब पहले से सूचना है? और कई घटनाएं वहां हुई है। इसके पूर्व भी सरपंच पति की हत्या महरामचक में हुआ। हम कहते रह गए यहां से लेकर के ऊपर तक। उसको एक्सीडेंट का मामला दिखा दिया, पीट पीट कर हत्या किया था। एक कवैया के साहू जी की हत्या किया गया, पीट पीट करके उसको हॉस्पिटल गया, वहां मृत घोषित किया, उसको दिखा दिया कि हार्ट अटैक से मर गया और अपराधी को बचा लिया। सत्ताधारी दल के लोग ही मारने वाले थे। आज उसी तरह से एक जादव जी की हत्या हलसी के अंदर किया गया। मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए कहा कि इसका लोकेशन इस क्षेत्र में नहीं मिलता है, टेक्निकल ग्राउंड पर उसको निकाल दिया। जब परिवार का लोग कहता है कि हत्या किया है, तो 10 लाख 12 लाख उसके परिवार के लोग बताया कि कहता है कि लेकर के उसको निकाल दिया। जब अपराधियों को बचाने का खेल लखीसराय के अंदर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा? बलात्कार के घटना में इसी तरह से कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। ये पूरी तरह से लखीसराय का एसपी हस्तिनापुर का गुलाम और भ्रष्ट आदमी है। और खुल करके ये अपने आदमी को चुन करके लखीसराय मुंगेर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, बार के अंदर, जो उनके इशारे पर नाचे। आज मुंगेर लोकसभा हो या नालंदा या वैशाली, अपराधियों का घर बन चुका है। आज खुल करके बिहार के अंदर कई घटना को अंजाम देता है। वो बेफिक्र है कि हमारा आका हमको बचा लेगा। सत्ता में बैठने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप गृह विभाग भी आपके जिम्मे है, सत्ता संभल नहीं रही है। बिहार को बर्बाद मत करिए, इस्तीफा दीजिए। और लखीसराय और वैशाली में महापर्व छठ पूजा के दौरान हुई गोलीबारी। सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बिहार में जब जब राजद की सरकार रही है, तब तब जंगल राज की वापसी हुई है। सीएम नीतीश के कारण ही अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बिहार में एक प्रचलित बात थी कि छठ के दरमियान 3 दिन अपराध नहीं होते हैं, पर नीतीश और लालू के इस राज में तो छठ के दरमियान भी दर्जनों मौत हो गई। कहीं लखीसराय में अर्घ देकर वापस आते श्रद्धालुओं पे अपराधियों ने गोली की वर्षा कर उनकी जान ले ली, तो कहीं सीतामढ़ी और गोपालगंज में सरकार से प्रश्रय पा रहे नकली शराब माफिया के कारण दर्जनों जान चली गई। नीतीश जी, आपके कारण बिहार में जंगल राज वापस हो गया है। ऐसा क्यों होता है कि जब जब राजद सरकार में आती है, तब तब गुंडे माफियाओं का राज हो जाता है? और इस बार इन गुंडे अपराधी माफियाओं का राज स्थापित करने के लिए जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार हैं। राजद का सरकार में आना और छठ के पर्व में भी अपराध होना, यही बिहार में गुंडा राज है, यही बिहार में जंगल राज है। और महापर्व छठ के आखिरी दिन लखीसराय में हुए गोलीकांड की चारों तरफ खूब चर्चा हो रही है। लखीसराय गोलीकांड के बाद भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार लखीसराय पहुंचे। घटना को लेकर उन्होंने एसपी सहित परिजनों से भी मुलाकात की है।
2 लोगों की मौत हुई है या 3 लोगों की मौत हुई है अब तक तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशासन का कहना है कि यहाँ 2 लोगों की तो बॉडी भी आपके सामने पड़ी है और बाकियों की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन परिजनों का कहना है कि एक व्यक्ति और जो आईसीयू में एडमिट थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग करते हैं? देखिए, मांग तो अब जो लोग चला गया तो सरकार के और प्रशासन के बस में नहीं है कि जो लोग मर गए उनको जिंदा कर दे, ये इनके हाथ में नहीं है। इनके हाथ में यही हो सकता है कि जो भी दोषी है, जिसने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है, वो बचना नहीं चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अभी हम एसपी साहब से वही रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप लोग सुन भी रहे थे, हम बात कर रहे चर्चा कर रहे थे कि एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलाई जाए, ताकि प्रशासन के ऊपर आम जनता का जो विश्वास है और प्रगाढ़ हो। तो लगे कि ठीक है, प्रशासन एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के नहीं रख सकता है, किसके मन में क्या आएगा, किसकी हत्या कर दे, लेकिन हत्या कर दिया है, यदि गलती की है तो विदिन 30 डेज, विदिन 90 डेज उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तब आम जनता का विश्वास उस पर बढ़ेगा। तो हम लोग यही भी मांग की है। बाकी आगे परिजनों से मिलेंगे, चूँकि अभी परिजनों की स्थिति ये है कि कोई बात करने